हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड और एक स्टूडेंट और एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गैट बी एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई की है एंड इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एआईआर 41 इनका रैंक है। सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको इस धमाकेदार रिजल्ट के लिए। एंड इनसे बहुत सारी बातें हम कर लेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे स्ट्रैटेजीज इन्होंने लगाई, क्यों इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या कर रहे थे, अब क्या करने वाले हैं। एंड बहुत सारी बातें और भी डाउट्स जो आपके मन में है हम इनसे पूछेंगे एंड आपके लिए ये हमें जवाब देंगे। एंड इसकी मैं आशा करता हूँ ये अच्छे जवाब देंगे। एंड ये सब होने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इनसे हम ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Vishal Gupta and I am from Mandsaur, Madhya Pradesh. My graduation is completed in September 2024 and I have taken a drop year for the GAT B exam. Actually, I was prepared for IIT JAM Biotech, but my rank is not enough to get IIT, so I have prepared for GAT B exam, uh, and my rank is enough to get an good university. यस एग्जैक्टली, वेरी नाइस। एंड जो आपने कहा कि ड्रॉप लिया आपने, तो Yes, sir. ड्रॉप लेना इट्स नॉट अ इजी थिंग किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो खुद को कैसे प्रिपेयर किया आपने कि हाँ मैं ड्रॉप ले सकता हूँ। बिकॉज सर मैंने ग्रेजुएशन यही मंदसौर लोकल कॉलेज से करी है और यहाँ पर पढ़ाई का कुछ ऐसा इम्पेक्ट है नहीं, यहाँ फैकल्टी वगैरह और लैब में कुछ ऐसी फैसिलिटी है नहीं। तो इसलिए मेरा एक ही गोल था कि मुझे कम से कम अपनी एमएससी ऐसी जगह से करनी है जहाँ से मुझे नॉलेज मिल सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि अपने करियर में मैं आगे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो इसीलिए सर मैंने वो अपना ड्रॉप ईयर लिया और इसकी प्रिपरेशन करी। किसने गाइड किया आपको कि ऐसा कुछ करना चाहिए, अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना चाहिए या सर मास्टर्स मेरा एक करना चाहिए। कज़न भाई है, तो उसने वो आईआईटी जोधपुर में था, तो उसने मेरे को बताया था कि तू आईआईटी जेम की तैयारी कर। वो एक्चुअली केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है और अभी तो वो सर पीएचडी कर रहा है सऊदी अरेबिया में। तो सर उसने बताया था, उसके बाद मैंने एक बैच ली, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एंड क्यों आपने गैट बी को टारगेट। सर गेट बी का एक तो रीज़न ये था कि इसमें स्टाइपेंड मिल रहा था। दूसरी बात ये है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। तो अपने आप को कुछ अच्छा बनाने के लिए और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए गेट बी मैंने चूज़ किया। एंड बायोटेक्नोलॉजी क्यों पसंद है आपको। सर बायोटेक्नोलॉजी तो शुरू से ही पसंद था कि मुझे इसी में जाना है, आगे बढ़ना है। बिकॉज सर इसमें आप वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी। तो उन सब में मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ने में। मतलब ऐसा एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा ना कि हाँ यहाँ से तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में ही करियर करूंगा, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल किया होगा या फिर कुछ ऐसे पढ़े होंगे कि जिससे आपको लगा कि बायोटेक्नोलॉजी में करियर होना चाहिए। यस सर, मुझे मतलब शुरू से ही अपने चीज़ों की अपने बारे में जानना, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था स्कूल टाइम से ही। तो बस वही था कि जाना है तो बस साइंस में ही जाना है, आगे पढ़ना है। वेरी नाइस। एंड अगर ये आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको। सर आईएफएस का मैंने यूट्यूब पर सीज़न देखता था हमें, तो उसी से पता चला था। उसके बाद मैंने आई थिंक जून या अगस्त में मैंने आईफास की पीवाई की बुक भी मंगवाई थी आईटी जन के लिए। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी गेट बी के लिए भी। और आईआईटी जेम भी मैंने क्वालिफाई किया है, लेकिन उसमें रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें आईआईटी तो नहीं मिल सकी। लेकिन सीयूटी पीजी भी मैंने निकाली है और वो भी एक अच्छा ही था एक्सपीरियंस। वेरी नाइस। एंड सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बहुत चहीता फेवरेट पार्ट कौन सा था जिसको आप दिन भर पढ़ सकते थे। सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत पसंद था। एंड उसके यस सर। कॉन्ट्रास्ट में ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था आपको। सर चैलेंजिंग तो टेक्निक्स का था वो, क्योंकि उसमें मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं था ग्रेजुएशन का, इसलिए वो काफ़ी टफ पड़ा। बाकी हो गया था वो भी कंप्लीट तो। ओके, वेरी नाइस। एंड क्या चाहते हो आगे, क्या करियर में देखना चाहते हो, बनना चाहते हो। सर आगे रिसर्च में जाना चाहता हूँ, पीएचडी करके आगे कोई रिसर्च लेबोरेटरी या फिर क्यों रिसर्च सीएसआई करना वगैरह। चाहते हो। सर मेरा इंटरेस्ट उसी में है इसलिए।
क्या खोजना है, कौन सा कुछ ऐसा ब्रॉडर एरिया है कि जिसमें काम करना है आपको? सर ऐसा तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मोलिकुलर बायोलॉजी में जीनोमिक्स के अंदर डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, तो मैं इसी फील्ड में काम करना चाहता हूँ। एंड अगर हम आपसे ये कहें कि ये एग्ज़ाम को हमने रिजेक्ट कर दिया है, फिर से 2 महीने बाद होगी, तो ऐसे टाइम में, इस 2 महीने में आप ऐसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज ऐड ऑन करोगे? सर प्रिपरेशन तो वही है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वापस से। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप उन चीज़ों को भूलें नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आए जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके। एंड पी वाई क्यूज एंड मॉक टेस्ट, इन दोनों के दो दो फायदे बताइए। सर पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देने से अपना खुद का कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि अपने को लगता है हाँ मैं एग्जाम में कर पाऊंगा, मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर इतने नहीं आएंगे तो उससे थोड़े से कम आ जाएंगे, लेकिन मैं कर लूंगा ये फायदा है सर। और दूसरी बात, अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अपनी हैबिट बन जाती है उसकी। अपने को किसी टाइम पीरियड में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की अपने को हैबिट बन जाती है। वेरी नाइस। एंड अगर आपका रिसर्च में कुछ नहीं हुआ तो बैकअप प्लान क्या है? सर मैं इंडस्ट्री में चला जाऊंगा फिर, इंडस्ट्री में जाना अगर है? रिसर्च में नहीं होता। ओके। यस सर। एंड अभी कुछ सोचा है कौन से कॉलेज से मास्टर्स करना है, कहाँ से कुछ करना है और? ये सर सोचा तो है, लेकिन अभी कुछ फिक्स नहीं है मिलेगा या नहीं। बीएचयू में जाने का सर प्लान है मेरा, बट यस, देखते हैं अप्लाई आगे करना मिलता अपने है या हाथ नहीं। में है, अप्लाई करो। लेट्स जी जी। डू द अदर थिंग्स वर्क। एंड लास्टली आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए? सर यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी ऐसे कीजिए कि आप क्वेश्चंस को भूले नहीं, उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए रियल लाइफ से कॉर्पोरेट करके, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। उनको याद करेंगे तो शायद आप भूल सकते हो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ वो कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और ओके। जितने हो सके उतने ज़्यादा पीवाईक्यू कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। दैट्स इनफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने की है। एंड जो स्ट्रगल्स या फिर जो चैलेंजेस आपको मिले हैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, टारगेट करने में, तो ऐसे चैलेंजेस आपके जूनियर ना फेस करें, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताए कि कैसे एग्ज़ाम को टारगेट करा जाता है, कैसे क्रैक करा जाता है, कैसे करियर बनाया जाता है। एंड आपका भी करियर बहुत अच्छे तरीके से हो, आपका भी करियर बहुत ब्राइट हो, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड ऑल द वेरी थैंक बेस्ट फॉर योर ब्राइट। ओके। थैंक यू सो मच सर।